कुछ दिन पहले तेलंगाना के संगारेड्डी में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। हालांकि इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मनुवादी विचारधारा के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जिनको बाबा साहेब ने अपना गुरु माना है वे कैसे इन मनुवादियों को हजम होगा। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहेब ने महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बारे में क्या कहा है और कैसे महात्मा फूले के आंदोलन ने बाबा साहेब को प्रभावित किया है। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। बाबा साहेब ने अपने 3 महान प्रेरणा स्रोत बताए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने गौतम बुद्ध और कबीर के साथ महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना तीसरा गुरु माना है। इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि फूले साहब ने भारत में सबसे पहले जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संगठित वैचारिक संघर्ष शुरू किया। बाबा साहेब मानते थे कि बहुजन समाज को जागरूक करने की शुरुआत फूले साहब ने की और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने भी किया। बाबा साहेब फूले साहब से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसके पीछे का मुख्य कारण फूले साहब का शिक्षा को लेकर किया गया आंदोलन, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर उन्होंने जिस तरह से आलोचना किया और जिस तरह उन्होंने बहुजन एकता का विचार दिया, इन सभी चीज़ों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को काफ़ी प्रभावित किया। अपनी किताब शूद्र कौन थे महात्मा फूले को समर्पित करते हुए बाबा साहेब लिखते हैं कि जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया, उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित। बाबा साहेब लिखते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले आधुनिक भारत के महानतम शूद्र थे, जिन्होंने शूद्रों और अति शूद्रों को उनकी गुलामी का एहसास कराया और उन्हें सामाजिक क्रांति का रास्ता दिखाया। बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था कि सदियों से शूद्र अति शूद्रों को यह समझ ही नहीं था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। फूले साहब ने सबसे पहले लोगों को बताया कि जाति व्यवस्था उन्हें दबाने का एक तरीका है और इसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। बाबा साहेब ने यह भी लिखा कि फूले वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि शूद्र और अतिशूद्र ही इस देश के वास्तविक लोग हैं। बाबा साहेब के अनुसार फूले साहब ने यह विचार दिया कि भारत की असली ताकत बहुजन समाज है, लेकिन इन्हें सदियों से सत्ता और शिक्षा से दूर रखा गया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं के लिए स्कूल खोले और शिक्षा पर जोर दिया। बाबा साहेब मानते थे कि अगर फूले साहब ने शिक्षा का आंदोलन शुरू नहीं किया होता तो बहुजन समाज में जागरूकता इतनी जल्दी नहीं आती। फूले साहब ने जो शिक्षा का रास्ता दिखाया, उसी रास्ते को आगे बढ़ाकर बाबा साहेब ने शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो का नारा दिया। बाबा साहब ने कई जगह कहा कि भारत की सामाजिक क्रांति की शुरुआत फूले से होती है। उनके अनुसार अगर फूले साहब ना होते तो बहुजन समाज में चेतना नहीं आती और ना ही जाति के खिलाफ वैचारिक आंदोलन शुरू होता। इसलिए बाबा साहेब ने उन्हें आधुनिक भारत की सामाजिक क्रांति का पहला बड़ा नेता मानते थे। बाबा साहेब ने फूले को गुरु इसलिए माना क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जाति व्यवस्था को चुनौती दी, बहुजन समाज को जागरूक किया और शिक्षा को मुक्ति का रास्ता बताया। ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी भारत की सामाजिक व्यवस्था पर लिखी गई सबसे क्रांतिकारी किताबों में से एक है। इस किताब में फूले साहब ने जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद और सामाजिक शोषण पर तीखा सवाल उठाया। फूले साहब का कहना था कि भारत में शूद्र, अतिशूद्र सदियों से मानसिक और सामाजिक गुलामी में जी रहे हैं। उनके अनुसार जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो कुछ लोगों को ऊपर और बाकी को नीचे रखने के लिए बनाई गई। फूले साहब ने कहा कि कई धार्मिक ग्रंथों और कहानियों का इस्तेमाल लोगों को यह समझाने के लिए किया गया कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ हैं और कुछ लोग जन्म से ही नीच। गुलामगिरी में फूले साहब ने लिखा कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनके अनुसार बाद में इन्हीं शासकों ने धर्म और जाति के नियम बनाकर समाज को इस तरह बांटा कि सत्ता हमेशा उनके पास रहे। फूले साहब का मानना था कि जब तक शूद्र, अतिशूद्र और महिलाएं शिक्षित नहीं होंगे तब तक वे शोषण को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने स्कूल खोले और कहा कि शिक्षा ही गुलामी से निकलने का सबसे बड़ा हथियार है। भारत में सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने समाज के एक बड़े हिस्से को गुलामी जैसी स्थिति में रखा। ये व्यवस्था कुछ लोगों को जन्म से ऊंचा और बाकी को नीचा मानने की सोच पर खड़ी है, जिससे सामाजिक अन्याय और भेदभाव पैदा हुआ। फूले साहब के अनुसार इस अन्याय से बाहर निकलने का सबसे बड़ा रास्ता शिक्षा, जागरूकता और संगठन है।
जब तक शूद्र, अतिशूद्र, किसान और महिलाएं पढ़ेंगे लिखेंगे और अपने अधिकारों को समझेंगे नहीं, तब तक वे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल नहीं पाएंगे। फुले साहब के संघर्ष का मुख्य संदेश यह है कि समाज में समानता तभी आएगी जब लोग अंधविश्वास और भेदभाव से ऊपर उठकर शिक्षा और न्याय की बात करेंगे। यही कारण है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे बड़े विचारक ने भी फुले साहब के विचारों को सामाजिक जागरूकता और समानता की लड़ाई की मजबूत नींव माना। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।